क्लाउड डिप्लॉयमेंट मॉडल्स में हम डिस्कस करते हैं कि ये जो डिफरेंट डिप्लॉयमेंट मॉडल्स हैं वो कैसे काम करते हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग का जो कॉन्सेप्ट था वो क्लस्टर, ग्रिड और यूटिलिटी कंप्यूटिंग से इवॉल्व हुआ। क्लस्टर, ग्रिड और यूटिलिटी में हम जो डिफरेंट कंप्यूटर्स को पैरेलल यूज करते हैं और उसके ऊपर कोई बड़ी जॉब को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, और इस वजह से हमारे पास जो सुपर कंप्यूटर की जो पावर है, कंप्यूटिंग पावर, वो अवेलेबल होती है। क्लाउड कंप्यूटिंग जो है वो एक हाई थ्रूपुट कंप्यूटिंग है जिसमें बहुत सा इंफ्रास्ट्रक्चर क्लाउड पे अवेलेबल होता है और उसको हम थ्रू इंटरनेट एक्सेस कर रहे होते हैं। बहुत से डेटा सेंटर्स होते हैं जिसमें सर्वर फार्म्स होते हैं। ये सारे सर्वर्स जो हैं दे आर पूल्ड, और उनमें हम एज पर आवर रिक्वायरमेंट अपना जो इंफ्रास्ट्रक्चर है या एप्लीकेशंस हैं उनको रन कर सकते हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग के जरिए यूजर अपने रिसोर्सेज कहीं से भी शेयर कर सकते हैं। इसमें जितनी भी कंपटीशंस होती हैं उनको क्लाउड एप्लीकेशन के जरिए सर्वर के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, जो कि सर्वर्स जो हैं किसी डेटा सेंटर में होस्ट होते हैं, और इसमें जो क्लाउड प्लेटफॉर्म्स हैं वो सिस्टम डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं जिनको थ्रू वर्चुअलाइजेशन इनेबल किया जाता है। ये डिफरेंट क्लाउड डिप्लॉयमेंट मॉडल्स हैं: पब्लिक, प्राइवेट, हाइब्रिड एंड कम्युनिटी क्लाउड। जो पब्लिक क्लाउड होता है इसमें सर्विसेज अवेलेबल ओवर द इंटरनेट। इसमें यूटिलिटी कंप्यूटिंग मॉडल होता है, लाइक पब्लिक क्लाउड इज ओपन टू ऑल यूजर्स। इसमें ऑपरेशनल एक्सपेंसेस जो होते हैं वो अप्लाई होते हैं, जो भी उस इंफ्रास्ट्रक्चर को रन करने के लिए यूज हो रहे होते हैं, तो उस कॉस्ट को यूजर के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। इसमें मल्टीपल टेनेंट्स हो सकते हैं, लाइक मल्टीपल यूजर्स हो सकते हैं जो पब्लिक क्लाउड को एक्सेस कर रहे होते हैं। हाइब्रिड क्लाउड में दो या दो से ज्यादा पब्लिक, प्राइवेट या कम्युनिटी का कॉम्बिनेशन यूज होता है। इसमें पब्लिक प्राइवेट भी हो सकता है, पब्लिक कम्युनिटी हो सकता है, प्राइवेट कम्युनिटी हो सकता है, और इसमें ऑपरेशनल एक्सपेंसेस एंड कैपिटल एक्सपेंसेस दोनों जो हैं वो अप्लाई होते हैं। लेकिन इसमें एक जो फीचर जो मस्ट इनेबल होना चाहिए वो रिसोर्स पोर्टेबिलिटी है। जिस तरह हमने लोड बैलेंसिंग डिस्कस किया था ऑलरेडी, कि लोड बैलेंसिंग में ये क्लस्टर बर्स्टिंग में जब हमारे पास किसी ऑर्गेनाइजेशन का जो प्राइवेट क्लाउड है वो इनफ सर्विसेज प्रोवाइड नहीं कर रहा, तो देन इट्स कस्टमर कैन मूव टू पब्लिक और कम्युनिटी क्लाउड। These are type of federated clouds. Community clouds क्या होते हैं? They are public, private और hybrid. इसमें ऑपरेशनल एक्सपेंसेस हो सकते हैं। अगर तो ये कम्युनिटी क्लाउड है, देन फिर कैपिटल एक्सपेंसेस भी इसके ऊपर अप्लाई होते हैं, और इसमें भी रिसोर्स पोर्टेबिलिटी होनी चाहिए। प्राइवेट क्लाउड में जो मेजर डिफरेंस है वो सोलो टेनेंट है। इसमें सब में मल्टीपल टेनेंट्स हो सकते हैं। इसमें जो कैपिटल एक्सपेंस है वो भी कस्टमर ने बेयर करना है, और जो ऑपरेशनल एक्सपेंस है वो भी इसकी सर्विस ओवर द इंटरनेट अवेलेबल है। और ये ग्रिड टाइप का कंप्यूटिंग मॉडल है। जिस तरह ग्रिड के अंदर बहुत से कंप्यूटर्स को एक स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन यूज कर रही होती थी किसी भी स्पेसिफिक जॉब को परफॉर्म करने के लिए, इसी तरह प्राइवेट क्लाउड जो है वो किसी एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए या एक इंस्टीट्यूट के लिए एक क्लस्टर्ड कंप्यूटर्स हैं जो इंटरनेट के ऊपर अवेलेबल हैं, और जिनमें सारे वो फीचर्स हैं जो किसी भी क्लाउड कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट में होने चाहिए। The platform and ecosystem view of cloud computing represent a new paradigm and promote a new way of computing. प्राइवेट क्लाउड में हमारे पास ये एप्लीकेशन, डेटा, ऑपरेटिंग सिस्टम, वर्चुअलाइजेशन, सर्वर, स्टोरेज, नेटवर्क, एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑन द कस्टमर प्रिमिसेस।
اور یہ سارا کچھ جو ہے یہ کسٹمر ہی اون کر رہا ہوتا ہے اور کسٹمر ہی اس کو رن کر رہا ہوتا ہے. دوسری سروس تھی انفراسٹرکچر ایز اے سروس. انفراسٹرکچر ایز اے سروس میں جو کسٹمر ہیز ایکسیس ٹو اپلیکیشن ڈیٹا اینڈ آپریٹنگ سسٹم، اور جو پرووائڈر ہے اٹ پرووائڈس ورچوئلائزیشن، سرور، اسٹوریج اینڈ نیٹورکنگ. پلیٹ فارم ایز اے سرور سروس میں اپلیکیشن اور ڈیٹا جو ہے وہ کسٹمر کو اویلیبل ہوتا ہے. پرووائڈر جو ہے آپریٹنگ سسٹم اون کرتا ہے، ورچوئلائزیشن، سرورز، اسٹوریج، نیٹورکنگ. اور سافٹ ویئر ایز اے سروس میں یہ سارا انوائرمنٹ جو ہے یہ پرووائڈر انیبل کر رہا ہوتا ہے کسٹمر کے لیے. سروس ماڈلس. اب کلاؤڈ کے اندر جو ڈفرینٹ سروس ماڈلس ہیں ان کو ڈسکس کرتے ہیں. اس میں سب سے پہلے ہے سافٹ ویئر ایز اے سروس. تو یہ جو سروس ماڈل ہے یہ سروس ماڈل کنزیومرز کو الاؤ کرتا ہے کہ دے کین رن پرووائڈرز ایپلیکیشن آن اے کلاؤڈ انفراسٹرکچر. پرووائڈرز کی ایپلیکیشنز جو ہیں وہ یوزر جو ہیں وہ یوز کر سکتا ہے. سافٹ ویئر ایز اے سروس میں یہ ایپلیکیشنز، ڈیٹا، آپریٹنگ سسٹم، ورچوئلائزیشن، سرور، اسٹوریج، نیٹورک، ایوری تھنگ از پرووائڈیڈ بائی دی پرووائڈر. تو اس میں ایپلیکیشنز کو رن کرنا ہے، اگر کوئی کسٹمر یوز کرنا چاہ رہا ہے تو اس کو وہ یوز کر سکتا ہے. جو ایپلیکیشنز ہیں وہ ڈفرینٹ جو کلائنٹ ڈیوائسز ہیں ان کے ذریعے اویلیبل ہوتی ہیں. اب وہ جو کلائنٹ ڈیوائسز ہیں وہ تھن کلائنٹ انٹرفیس بھی ہو سکتا ہے، لائک ویب براؤزر جس کی ویب بیسڈ ای میل ہے، گوگل ڈاکس ہیں. تو اس طرح کی جو سروسز ہیں دوز آر پروویژنڈ فرام دا پرووائڈر، اور جو کنزیومر ہے ان کو یوز کر رہا ہوتا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں سافٹ ویئر ایز اے سروس. تو اس میں جو کنزیومر ہے وہ جو بھی انفراسٹرکچر ریکوائرمنٹ ہوتی ہے، لائک نیٹورک کی، سرورز کی، آپریٹنگ سسٹم کی، اسٹوریج کی، یا اس کے علاوہ جو انڈیویژل ایپلیکیشن کیپیبلٹیز ہیں ود ان دی پاسبل ایکسیپشن آف limited user specific application configuration setting, those are available to the users. تو سافٹ ویئر ایز اے سروس ایک ایسا سروس ماڈل ہے جس میں کنزیومر کلاؤڈ کمپیوٹنگ کے اوپر جو ڈفرینٹ اپلیکیشنز ہیں ان کو یوز کر سکتا ہے، ان کو رن کر سکتا ہے، اور کنزیومر کو کسی بھی طرح کی کنفیگریشن یا انفراسٹرکچر رکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی. جتنی بھی سروسز ہیں وہ ڈفرینٹ تھن کلائنٹ کے ذریعے، تھن کلائنٹ ڈیوائسز کے ذریعے ایکسیس کی جا سکتی ہیں. لائک ویب براؤزر سے آپ ای میل یا گوگل ڈاکس کو ایکسیس کر سکتے ہیں. دوسرا جو سروس ماڈل ہے وہ پلیٹ فارم ایز اے سروس ماڈل. The capability provided to the consumer is to deploy onto the cloud infrastructure consumer created or acquired application created using programming languages, libraries, services and tools supported by the provider. تو پلیٹ فارم ایز اے سروس سے مراد یہ ہے کہ کنزیومر نے اگر کوئی سافٹ ویئر یا اپلیکیشن بنائی ہیں، ڈیولپ کی ہیں، جن کو ڈفرینٹ لائبریریز اور سروسز کے ذریعے اور ٹولز کے ذریعے، اور ٹولز جو ہیں ایسے ٹولز ہیں جو سروس پرووائڈر جو ہے وہ پرووائڈ کر رہا ہے، لائک امیزون ہے یا گوگل ہے. جو کنزیومر ہے وہ جو کلاؤڈ کا انفراسٹرکچر ہے، نیٹورک، سرورز، آپریٹنگ سسٹم، ان کو نہیں مینیج کر رہا، لیکن جو ایپلیکیشن اس انفراسٹرکچر کے اوپر ڈپلائڈ ہیں اس کا کنٹرول کنزیومر کے پاس ہے. اور اس کی جو کنفیگریشن سیٹنگز ہیں، لائک جس طرح کوئی ویب سائٹ ہے اس کو ہوسٹ کرنا ہے تو اس کی جو کنفیگریشن سیٹنگز ہیں وہ یوزر کے پاس اویلیبل ہے. تھرڈ جو سروس ماڈل ہے کلاؤڈ کمپیوٹنگ میں وہ ہے انفراسٹرکچر ایز اے سروس.
تو इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस से मुराद ये है कि इसमें यूज़र को जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायर्ड होता है, लाइक स्टोरेज है, नेटवर्क्स हैं या सर्वर्स हैं, जहाँ पे जो कंज्यूमर है कोई भी सॉफ्टवेयर को रन कर सके। और इसमें जो है ऑपरेटिंग सिस्टम भी आ सकते हैं और एप्लीकेशंस भी आ सकती हैं। जो कंज्यूमर है उसको जो क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको मैनेज करने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन उसका जो कंट्रोल है ऑपरेटिंग सिस्टम लेवल के ऊपर होता है, स्टोरेज के ऊपर होता है, या फिर जो भी एप्लीकेशंस डिप्लॉयड की गई हैं। और इसके अलावा कुछ लिमिटेड ऐसे नेटवर्किंग कंपोनेंट्स हैं लाइक होस्ट या फायरवॉल्स, उनके ऊपर इसका कंट्रोल होता है। तो ये 3 सर्विस मॉडल्स हैं। सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, तो इसके ज़रिए क्या होता है कि सॉफ्टवेयर एज ए सर्वर में प्रोवाइडर्स की एप्लीकेशन रन यूज़र कर सकता है और उसको बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर करने की ज़रूरत नहीं होती। प्लेटफॉर्म एज ए सर्वर में सर्विस में जो यूज़र अपनी क्रिएटेड या डेवलप्ड सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस को क्लाउड के ऊपर रन कर सकते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस में जितने भी कंप्यूटिंग रिसोर्सेज हैं, लाइक प्रोसेसिंग है, स्टोरेज है, नेटवर्क्स हैं और ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसको क्लाउड से यूज़ कर सकता है और उसका जो कंट्रोल होता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर और इसके अलावा कुछ सिलेक्टेड नेटवर्किंग कंपोनेंट्स के ऊपर लाइक होस्ट एंड फायरवॉल्स के ऊपर होता है। तो ये क्लाउड सर्विस मॉडल्स हैं। Cloud service models offer customer varying level of control over assets and services, which presents performance visibility challenges. तो इसमें ये जो येलो कलर है, दिस इज वेंडर मैनेज, और जो ब्लू कलर है, इट मींस इट इज मैनेज्ड बाय ऑर्गेनाइजेशन। ऑन प्रिमिसेस एवरीथिंग इज अवेलेबल टू द कंज्यूमर। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस आप यूज करते हैं, then operating system, middleware, runtime, data, application are available to the organization, and organization manage all these services, but virtualization, servers, storage, networking are managed by cloud computing service providers. प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस में क्या होता है कि एप्लीकेशंस और डेटा जो है ये ऑर्गेनाइजेशन का होता है और बाकी जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, दिस इज प्रोवाइडेड बाय द क्लाउड। एप्लीकेशंस जो हैं वो डेवलप बाय यूजर्स होती हैं। एप्लीकेशन जो है वो प्रोवाइडर जो है वो नहीं देता, बल्कि वो सपोर्टेड टूल्स प्रोवाइड करता है जिनके जरिए एप्लीकेशन को डेवलप किया जा सकता है। सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस में एवरीथिंग इज प्रोवाइडेड बाय द क्लाउड प्रोवाइडर। इसमें एप्लीकेशन है, डेटा है, रन टाइम है, virtualization है, server, storage, network, everything is provided by the software, the cloud service provider. Next है essential characteristics of cloud computing. तो फर्स्ट जो है characteristic किसी भी cloud computing environment का हो, वो ये है on demand self service. जो कंज्यूमर है उसके पास ये कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि वो अपनी ज़रूरत के मुताबिक, अपनी नीड के मुताबिक जो है किसी भी सर्विस को कॉन्फ़िगर कर सके। लाइक सर्वर टाइम है, नेटवर्क स्टोरेज है, तो जिस तरह उसको रिक्वायरमेंट होगी उस तरह उसको कॉन्फ़िगर कर सके और उसमें किसी ह्यूमन इंटरेक्शन की ज़रूरत ना हो। तो ऐसी जो ऑन डिमांड सेल्फ सर्विस है वो अवेलेबल होनी चाहिए क्लाउड के ऊपर। नेक्स्ट है ब्रॉड नेटवर्क एक्सेस। तो ब्रॉड नेटवर्क एक्सेस से मुराद ये है कि जो भी कैपेबिलिटी है, दोज आर कॉन्फ़िगर्ड फॉर द क्लाइंट, those services should be available on network interfaces. और जो भी स्टैंडर्ड मैकेनिज्म है और जिसके ज़रिए हम किसी भी हेट्रोजेनियस थिन और थिक क्लाइंट प्लेटफॉर्म्स को यूज़ कर सकते हैं। Like all these services should be accessible from mobile phones, tablets, laptops and workstations.
थर्ड जो करेक्टरिस्टिक है क्लाउड कंप्यूटिंग का वो रिसोर्स पूलिंग है। तो इसमें जो भी प्रोवाइडर है उसके जितने भी रिसोर्सेज हैं लाइक सर्वर फॉर्म्स हैं, स्टोरेज डिवाइसेस हैं, दे आर पूल्ड टू सर्व मल्टीपल कंज्यूमर्स यूजिंग अ मल्टी टेनेंट मॉडल। कि आप यू हैव अ large queue of different resources and number of users are using that। इसकी मिसाल ऐसी है जैसे एक नेटवर्क प्रिंटर है और उसको बहुत से यूजर जो हैं वो यूज कर रहे होते हैं, और जो नेटवर्क की जो सर्विस है उसको पूल किया जाता है। लाइक जितने भी यूजर प्रिंट भेजते हैं प्रिंट जॉब, तो प्रिंट जॉब पूल हो जाती है और जैसे जैसे उसको प्रिंटर अवेलेबल होता है वो जॉब प्रिंट हो जाती है। इसी तरह क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस प्रोवाइडर के पास बहुत से रिसोर्सेज अवेलेबल होते हैं और बहुत से कंज्यूमर उनको एक्सेस कर रहे होते हैं, और ये जो डिफरेंट फिजिकल और वर्चुअल रिसोर्सेज होते हैं वो डायनामिकली असाइन होते हैं और रीअसाइन भी होते हैं जैसे जो कंज्यूमर की डिमांड जो है वो चेंज होती है। इसमें लोकेशन इंडिपेंडेंस होती है बिकॉज जो कस्टमर है वो डिफरेंट लोकेशंस के ऊपर अवेलेबल होता है, दे आर एबल टू गेट सर्विसेज फ्रॉम इंटरनेट। और इसमें हायर लेवल की अब्स्ट्रैक्शन होती है, उसको आप डिस्टिंक्ट नहीं कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कंट्री, स्टेट और डेटा सेंटर। और इसमें जो रिसोर्सेज जिनको पूल किया जाता है वो स्टोरेज है, प्रोसेसिंग है, मेमोरी है या नेटवर्क बैंडविड्थ। रैपिड इलास्टिसिटी, capabilities can be elastically provisioned and released, in some cases automatically, to scale rapidly up or down with varying demand। तो इसमें जो भी सर्विसेज अवेलेबल हैं दे शुड बी प्रोविजन एंड रिलीज्ड ऑटोमेटिकली, ताकि कंज्यूमर के पास जो भी अगर उसे कोई किसी तरह की बैंडविड्थ, हायर बैंडविड्थ चाहिए या लोअर बैंडविड्थ चाहिए तो वो अकॉर्डिंगली अप स्केल या डाउन स्केल हो सके। जो फिफ्थ करेक्टरिस्टिक्स है, एसेंशियल करेक्टरिस्टिक्स क्लाउड कंप्यूटिंग का, वो है मयर्ड सर्विस। जो क्लाउड सिस्टम्स हैं दे आर ऑटोमेटिकली कंट्रोल एंड ऑप्टिमाइज रिसोर्स यूजेज बाय लेवरेजिंग मीटरिंग कैपेबिलिटी एट सम लेवल ऑफ abstraction appropriate to the type of service। For example, if you are using storage, processing or bandwidth and active user accounts, these are the type of service। Like if you are using storage और या फिर प्रोसेसिंग यूज कर रहे हैं या बैंडविड्थ यूज कर रहे हैं या नंबर ऑफ यूजर अकाउंट्स हैं, तो ये डिफरेंट पैरामीटर्स हैं जिनके जरिए सर्विस को मेजर किया जा सकता है। जो भी रिसोर्स यूसेज है उनको मॉनिटर किया जा सके, कंट्रोल किया जा सके, और अगर कोई उसमें अनअप्रोप्रिएट हो तो उसको रिपोर्ट कर दिया जाए। और इसमें ट्रांसपेरेंसी अवेलेबल होती है फॉर बोथ कस्टमर एंड कंज्यूमर कि वो कितनी यूटिलिटी या कितनी सर्विसेज जो हैं वो यूटिलाइज कर रहे हैं। नेक्स्ट डिस्कस करेंगे एडवांटेजेस ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। तो सबसे पहले जो है वो कॉस्ट सेविंग है। क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर जो कॉस्ट सेविंग है वो एक मेजर फैक्टर है क्लाउड कंप्यूटिंग को यूज करने का। हमने कॉस्ट मॉडल को डिस्कस किया था कि जो पब्लिक क्लाउड्स के अंदर जो ऑपरेशनल कॉस्ट है वो सिर्फ अप्लाई होती हैं, बाकी जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर को ओन करने का, उसको रन करने का, ये मिनिमाइज हो जाता है। तो दूसरा ये है कि इसमें मीटर्ड सर्विस होती है, जितनी आप सर्विसेज यूज करेंगे उतनी ही पेमेंट करनी होगी, और इस वजह से इसमें जो कॉस्ट सेविंग है वो ज्यादा होती है। एक ये मिसकंसेप्शन है कि जो लार्ज बिजनेस है दे कैन ओनली यूज द क्लाउड। तो हालांकि कोई इंडिविजुअल स्मॉल बिजनेस है वो भी क्लाउड कंप्यूटिंग को यूज कर सकता है टू सेव इट्स कॉस्ट। नेक्स्ट है रिलायबिलिटी। तो क्लाउड के ऊपर मैनेज सर्विस प्लेटफॉर्म होता है और क्लाउड कंप्यूटिंग जो है वो ज़्यादा रिलायबल है और कंसिस्टेंट है
बजाय इसके कि आप कोई इन हाउस IT इंफ्रास्ट्रक्चर जो बिल्ड करें। जो जितने भी प्रोवाइडर्स हैं वो सर्विस लेवल एग्रीमेंट जो बनाते हैं, दे गारंटीज दैट द सर्विस इज अवेलेबल 24/7/365 डेज, मतलब 24 घंटे 7 दिन और पूरा साल सर्विस अवेलेबल है। और उसका जो अप टाइम है या अवेलेबिलिटी है वो 99.99% है। तो इसमें जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है वो लाइक Amazon हैव थाउजेंड ऑफ सर्वर्स अवेलेबल फॉर क्लाउड कंप्यूटिंग। गूगल के पास बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, माइक्रोसॉफ्ट के पास बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो उसमें अगर कोई सर्वर फेल होता है, कोई मशीन डाउन होती है, तो पूल में नेक्स्ट जो अवेलेबल सर्वर है वो आपके लिए रेडी होता है। तो इसमें जो रिलायबिलिटी है एज कम्पेयर टू प्राइवेट IT इंफ्रास्ट्रक्चर वो ज़्यादा है। नंबर 3 है मैनेजेबिलिटी। क्लाउड कंप्यूटिंग जो है वो सिंप्लीफाइड IT मैनेजमेंट प्रोवाइड करता है, और इसमें जो कैपेबिलिटी है कि इसमें यू नीड टू कंट्रोल ओनली रिसोर्सेज, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ रिसोर्सेज, बाकी जो कॉन्फ़िगरेशन है, जो ऑपरेशनल सेटिंग्स हैं, दे आर ऑल अप टू द सर्विस प्रोवाइडर। और इसमें जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर होता है वो वेंडर मैनेज होता है। जो कंज्यूमर है उसको इंफ्रास्ट्रक्चर को मैनेज करने की ज़रूरत नहीं होती। और जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल होता है एज ए सर्विस, दैट इज बैक्ड बाय SLAs, और उसमें जो इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर अपडेट्स है, मेंटेनेंस वगैरह कॉस्ट है, वो एलिमिनेट होती है, क्योंकि जो भी रिसोर्सेज हैं वो मेंटेन करता है सर्विस प्रोवाइडर। जो SLA है वो इंश्योर करता है कि जो भी सर्विसेज हैं वो टाइमली और गारंटेड डिलीवरी हो, और उसकी जो मैनेजमेंट है, मेंटेनेंस है, वो आपकी IT सर्विसेज के लिए अवेलेबल हो। नंबर 4 है स्ट्रेटेजिक एज। तो अगर इसमें आपके पास जो कंप्यूटिंग रिसोर्सेज हैं वो इंक्रीज होते हैं, तो इट आल्सो प्रोवाइड यू कंपेटिटिव एज ओवर कंपेटिटर्स, क्योंकि आपके पास जो IT प्रोक्योरमेंट है वो वर्चुअली निल है। यू डोंट नीड टू बाय हाई कॉस्ट सर्वर्स, राउटर्स, स्विचेस और एनीथिंग एल्स व्हिच इज रिक्वायर्ड फॉर IT इंफ्रास्ट्रक्चर। तो आपके पास जो आपकी कंपनी है वो मिशन क्रिटिकल एप्लीकेशन जो है वो अप्लाई कर सकती हैं, और इस वजह से जो बिजनेस बेनिफिट्स हैं दे आर बेटर देन एनीथिंग एल्स। तो इसमें क्लाउड कंप्यूटिंग में आपको अपने जो इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करने के लिए या अप टू द मार्क करने के लिए या उसको लेटेस्ट रखने के लिए जो ओवरहेड है वो ख़त्म हो जाता है, बिकॉज जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, लेटेस्ट स्टैंडर्ड्स हैं, वो आपको क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर जो है वो दे रहा होता है। लो कंप्यूटर कॉस्ट। तो आपको अपने डेटा को प्रोसेस करने के लिए कोई हाई प्राइस्ड कंप्यूटर बाय करने की ज़रूरत नहीं होती, बिकॉज क्लाउड कंप्यूटिंग की जो एप्लीकेशंस हैं दे आर वेब बेस्ड, और जब वेब बेस्ड एप्लीकेशन आप रन करते हैं तो उसका जो प्रोसेसिंग ओवरहेड है वो ज़्यादा नहीं होता। तो इसमें आपकी जो एप्लीकेशन है उसकी जो प्रोसेसिंग है वो आपके सिस्टम के ऊपर या आपकी डिस्क के स्पेस के ऊपर नहीं होती, बल्कि एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑन द क्लाउड। जब आप वेब बेस्ड एप्लीकेशन यूज़ कर रहे होते हैं तो आपकी जो जो आपका PC है वो लेस एक्सपेंसिव होता है। उसमें आप एक छोटी हार्ड डिस्क, कम मेमोरी, कम रैम के साथ और एक एफिशिएंट प्रोसेसर के साथ उसको रन कर सकते हैं। और इसमें आपको कोई जो CD या DVD ड्राइव वगैरह की ज़रूरत नहीं होती, बिकॉज यू डोंट नीड टू लोड सॉफ्टवेयर्स, और जो डॉक्यूमेंट वगैरह या जो फाइल्स हैं वो सब कुछ आपका क्लाउड के ऊपर अवेलेबल होता है। इम्प्रूव्ड परफॉर्मेंस। तो अगर आपके पास जो बहुत ज़्यादा हैवी प्रोग्राम्स नहीं हैं,
جو آپ کے ڈیسک ٹاپ کے اوپر آپ کی جو پروسیسنگ پاور ہے اس کو کنزیوم کر رہے ہوں، تو اس سے آپ کا جو لیس ایفیشینٹ پی سی ہے وہ بھی زیادہ افیکٹولی کام کر رہا ہوتا ہے۔ کمپیوٹر جو کلاؤڈ کمپیوٹنگ سسٹم کے اندر ہوتے ہیں ان کا بوٹ ٹائم یا رننگ ٹائم جو ہے وہ فاسٹر ہوتا ہے، کیونکہ اس میں جو بہت کم پروگرام یا پروسیسز ہیں وہ میموری میں لوڈ ہوتے ہیں۔ نیکسٹ ہے ریڈیوس سافٹ ویئر کاسٹ۔ تو اگر آپ کوئی آئی ٹی انفراسٹرکچر اون کرتے ہیں دین یو نیڈ ٹو بائی ایکسپینسو سافٹ ویئر اپلیکیشن ٹو رن آن دوز سسٹمس۔ تو اس میں جو کلاؤڈ کے اندر جب آپ کوئی سروس لیتے ہیں تو اس میں بہت سی آپ کے پاس جو سروسز ہیں وہ فری اویلیبل ہوتی ہیں، لائک گوگل ڈاکس جو ہے، گوگل ڈاک سوٹ آپ کو فری اویلیبل ہوتا ہے۔ تو بجائے اس کے آپ کوئی کمرشل سافٹ ویئر پرچیز کریں تو اس طرح کی جو فریش اپلیکیشنز ہیں آپ ان کو یوز کر سکتے ہیں۔ انسٹنٹ سافٹ ویئر اپڈیٹس ایک اور جو ایڈوانٹیج ہے کلاؤڈ کمپیوٹنگ کا، آپ کو اپڈیٹس انسٹال کرنے کے لیے اوور ہیڈ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کو کوئی آبسلیٹ سافٹ ویئرس کا مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ جو کلاؤڈ کمپیوٹنگ سروس پرووائڈر ہے وہ اپنے سافٹ ویئرس کو اپڈیٹ رکھتا ہے۔ اپڈیٹس آر ریڈیلی اویلیبل، اور اپڈیٹس جو ہیں وہ آٹومیٹکلی جو ہوتے ہیں ہو رہے ہوتے ہیں، اور جب بھی آپ نیکسٹ ٹائم لاگ ان ہوتے ہیں کوئی بھی اویلیبل اپڈیٹ ہوگا وہ آلریڈی انسٹالڈ ہوگا، اور جب بھی آپ کوئی ویب بیسڈ اپلیکیشن رن کریں گے وہ لیٹسٹ ورژن رن کریں گے، اور اس میں جو آپ کو جو اوور ہیڈ ہے کسی بھی اپڈیٹ کو ڈاؤن لوڈ کرنے کا، انسٹال کرنے کا یا اس کو اپ گریڈ کرنے کا، وہ نیل ہو جاتا ہے۔ امپروو ڈاکومنٹ فارمیٹ کمپیٹیبلٹی۔ تو اس میں جب آپ کوئی بھی ڈاکومنٹ کریٹ کرتے ہیں تو اس میں آپ کو کمپیٹیبلٹی رکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی، کیونکہ سب یوزر جو ہوتے ہیں کلاؤڈ کے اوپر وہ سیم سافٹ ویئر اور سیم اسٹوریج ڈیوائسز یوز کر رہے ہوتے ہیں، اس لیے جو ڈاکومنٹ فارمیٹ کمپیٹیبلٹی کو مینٹین کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، اٹ از آلریڈی مینٹینڈ آٹومیٹکلی۔ There are potentially no format incompatibilities when everyone is sharing documents and application in the cloud. Unlimited storage capacity یہ ایک اور ایڈوانٹیج ہے کلاؤڈ کمپیوٹنگ کا۔ تو اس میں آپ کے پاس ورچولی لمٹ لیس اسٹوریج ہوتی ہے۔ اگر آپ کے پاس اپنے لوکل سسٹم میں 1 ٹیرا بائٹ ہارڈ ڈسک بھی ہے تو اٹ از اسمال ایز کمپیئر ٹو دی ہنڈریڈس آف پیٹا بائٹس اویلیبل ان دا کلاؤڈ، بیکاز آن دا کلاؤڈ آپ کے پاس تھاؤزنڈز آف سرورز ہیں جن کی اسٹوریج آپ کے لیے اویلیبل ہے۔ انکریز ڈیٹا ریلائبلٹی۔ اگر آپ لوکل کمپیوٹر یوز کر رہے ہیں تو آپ ایک ظاہر ہے اس میں ایک لوکل کمپیوٹر کے اندر ہارڈ ڈسک ہوگی، اگر ہارڈ ڈسک میکینیکلی کریش کر جاتی ہے تو آپ کا جو ڈیٹا ہے وہ لاسٹ ہو جائے گا اور آپ اس کو ریکور نہیں کر سکتے، یا آپ کا جو پرسنل کمپیوٹر ہے وہ کریش ہو جاتا ہے تو تب بھی آپ کا جو ڈیٹا ہے وہ ویسٹ ہو جائے گا۔ لیکن ان کیس آف کلاؤڈ کمپیوٹنگ اگر آپ کا اپنا پی سی کریش بھی کر جاتا ہے، آپ کے پی سی کی ہارڈ ڈسک بھی کریش کر جاتی ہے، تب بھی آپ کا ڈیٹا کلاؤڈ کے اوپر اویلیبل ہے اور اس کو آپ دوبارہ یوز کر سکتے ہیں۔ تو کوئی بھی ایسی آرگنائزیشن جو یوزر کا بیک اپ رکھنا چاہ رہی ہے، ڈیٹا مینٹین کر رکھنا چاہ رہی ہے، تو اس کے لیے کلاؤڈ بیسٹ آپشن ہے۔ یونیورسل ڈاکومنٹ ایکسیس، تو یہ کلاؤڈ کے ساتھ یہ پرابلم نہیں ہے، کیونکہ اگر آپ کے پاس کوئی ڈاکومنٹ ہے اور اس کو کوئی اور ایکسیس کرنا چاہ رہا ہے تو دیٹ وڈ بی اوور ہیڈ ہاؤ یو ول انیبل any technology to give sharing access to that document. But on the cloud, everyone has access to documents. جو بھی آپ نے اپنی ڈومین یا اپنا کلاؤڈ جو اسٹیبلش کیا ہے اور اس میں جتنے بھی یوزرس ہیں ان ڈاکومنٹس کو ایکسیس کر سکتے ہیں۔
लेटेस्ट वर्जन अवेलेबिलिटी। तो अगर आप अपने लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर किसी डॉक्यूमेंट को एडिट करते हैं तो वो जो एडिटेड वर्जन है वो आपके पास लोकली अवेलेबल है। लेकिन क्लाउड के केस में क्योंकि आपका डॉक्यूमेंट ही क्लाउड के ऊपर होस्टेड है, इस वजह से जो लेटेस्ट वर्जन है डॉक्यूमेंट का वो अवेलेबल होगा। तो उसमें ये प्रॉब्लम नहीं होगा कि कोई यूज़र अगर किसी डॉक्यूमेंट को एक्सेस करता है और वो आउटडेटेड वर्जन है, तो ये ऐसा नहीं होता। ईजियर ग्रुप कोलैबोरेशन, तो इसमें जो कोलैबोरेशन है, डिफरेंट टीम्स हैं जो किसी एक प्रोजेक्ट पे काम कर रही हैं, उनकी कोलैबोरेशन ईजिली हो सकती हैं क्योंकि जितने भी रिसोर्सेज हैं उन तक सबकी एक्सेस है। डिवाइस इंडिपेंडेंस, you are no longer on a single computer or network। तो कोई भी जो चेंज आती है कंप्यूटर्स में, एप्लीकेशन में, डॉक्यूमेंट्स में, वो थ्रू द क्लाउड होती है। आप किसी भी डिवाइस के ज़रिए, मोबाइल के ज़रिए, टैबलेट के ज़रिए उनको एक्सेस कर सकते हैं। नेक्स्ट है डिसएडवांटेजेस ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग।